तो आज एक तरफ हमारे पास मोटोरोला का सबसे स्लिम फोन मोटो एज 70 जिसका प्राइस है 29,999 8/256GB वेरिएंट का, और दूसरी तरफ हमारे पास इससे महंगा फोन है वो है Oppo Reno 14 जिसका प्राइस है 39,999 8/256GB का। बट यहाँ पर अगर आप आफ्टर डिस्काउंट देखोगे दोनों ही फोन को तो 5 से 6,000 रुपए का डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पर काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगी मार्केट के अंदर कि दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो आपका भाई किस लिए बैठा है। यहाँ पर हम एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों ही फोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही फोनों को मैंने अच्छे से टेस्ट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमने काफी सारे प्रोडक्ट इस वीडियो में टैग करें, एक क्लिक में वहां से बाय करके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो आप। अब देखो दोनों ही फोन को अगर आप ऑफलाइन में जाके इन हैंड फील एक्सपीरियंस करोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटोरोला एज ले जाएगा। रीजन है एक तो नाम में भी एज है, और दूसरा पतला और हल्का फोन है ओप्पो के कंपैरिजन में। इसकी जो थिकनेस है वो 5.99 mm की है, वहीं पर ओप्पो है 7.3 mm थिक, और वेट भी देखोगे तो मोटोरोला का 160 ग्राम का मिलता है तो ओप्पो का 187 ग्राम का, जिसकी वजह से इन हैंड फील में डेफिनेटली हल्का और पतला होने की वजह से मोटोरोला एज ले जाता है। बाकी एज से याद आया साइड का फ्रेम दोनों का मेटल का ही है। बाकी दोनों के फ्रंट में सेम ग्लास मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i, लेकिन बैक में डिफरेंस है। ओप्पो ऑफर करता है यहाँ पर ग्लास, लेकिन कौन सा ग्लास है ये नहीं पता, और इस पर स्मेजेस भी काफी इजीली लग जाते हैं। वहीं मोटोरोला के पास आपको एक टेक्सचर बैक मिलती है जिस पर फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लग रहे हैं, एंड आप इसे विदाउट कवर भी इजीली यूज कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पर जो इन हैंड फील और बिल्ड है ओवरऑल भाई इस फोन की थोड़ी एडवांटेज लेती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोनों ही IP68 69 रेटेड फोन है, लेकिन जैसे मोटोरोला एक पतला फोन है उसके बाद भी MIL सर्टिफाइड है, जिसकी वजह से गिर के टूटने के चांसेस इसके कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू Oppo Reno 14। अब मोटोरोला एक पतला फोन है जिसकी वजह से काफी लोगों के दिमाग में इसके अंदर कम mAh की बैटरी है, तो इसके अंदर 5000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है। Oppo के पास है 6000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी। अब मैंने दोनों को 100% चार्ज करके टेस्ट करने स्टार्ट करा है। यहाँ पर आप साइड बाय साइड देख सकते हो, जो मोटोरोला है उसके अंदर बैटरी ज्यादा है, और अभी मैं आपको आगे टेस्टिंग के अंदर भी ये चीज दिखाने वाला हूं कि मोटोरोला सेम टास्क के अंदर कम बैटरी कंज्यूम करता है Oppo के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है मेरी टेस्टिंग के अंदर मुझे मोटोरोला का ज्यादा अच्छा मिल रहा है Oppo के कंपैरिजन में। और ये चीज हमने पास्ट में भी देखी है कि मोटोरोला की जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में काफी अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप के मामले में अभी ये फोन अच्छा है। बाकी चार्जिंग स्पीड इसके पास 68 वोट का टर्बो चार्जर मिलता है, और जो Oppo है इसके पास 80 वोट की चार्जिंग मिलती है। दोनों ही फोन अराउंड 1 आवर में कंप्लीट चार्ज हो जाते हैं, लेकिन मोटोरोला यहां पर भी एक एडवांटेज ले जाता है कि पतला फोन होने के बाद भी इसके अंदर 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है हम लोगों को। वहीं Oppo के पास वायरलेस चार्जिंग जैसे प्रीमियम फीचर हम लोगों को नहीं मिलते, लेकिन एक चीज दोनों के अंदर है वो है भाई परफॉर्मेंस में काफी सारी खूबियां। तो यहां पर Oppo के पास MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर मिलता है, मोटोरोला के पास Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर है। दोनों ही 4 nm पर बिल्ड है, दोनों का जो बेस वेरिएंट है वो 8256GB के साथ आता है, और दोनों के पास ही स्टोरेज टाइप सेम मिलती है, रैम सेम मिलती है। UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है, LPDDR5X रैम दी गई है। लेकिन जब मैंने दोनों के अंदर Antutu टेस्ट रन कराया तो Oppo के अंदर एक ग्लिच है, जो लेटेस्ट Antutu वेरिएंट है ना वो ये रन नहीं करा पाता। हमने 2 बार ट्राई करा, दोनों बार 52% पर स्टक हो गया था। वहीं पर मोटोरोला ने कंप्लीट रन कराया, जो इसका स्कोर था 1.4 मिलियन देखने के लिए मिला, जो अगेन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक ठीक स्कोर है। बाकी यहाँ पर जो इनिशियल टेम्परेचर था फोनों का उसमें सिर्फ 1 डिग्री का फर्क था, बट यहाँ पर इनिशियली जो Oppo था वो ज्यादा ब्राइट था, और जो हमने टेम्परेचर नोट करा सेम टाइम पर जब मोटोरोला ने फिनिश करा उस टाइम पर जो मोटोरोला का टेम्परेचर था वो 37 to 38 डिग्री था, वहीं पर जो Oppo था इसका 45 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर मेजर हीटिंग इशू तो किसी के अंदर नहीं है, बट यहाँ पर जो मोटोरोला का हीट मैनेजमेंट है वो ज्यादा अच्छा मिला मुझे Oppo के कंपैरिजन में। और इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने 3D मार्क टेस्ट रन भी कराया, जिसके अंदर 20 मिनट का टेस्ट होता है, 20 लूप ही रन होता है, और यहाँ पर भी जो Oppo का टेम्परेचर था वो 47 डिग्री था और मोटोरोला का 42 डिग्री देखने के लिए मिला, जिसमें साफ हो जाता है कि यहाँ पर जो हीट मैनेजमेंट है दोनों फोनों का अच्छा है, बट स्लाइटली यहाँ पर मोटोरोला पतला होने के बाद भी कम गर्म होता है Oppo के कंपैरिजन में। बाकी 3D मार्क तो भाई Oppo ने कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंदर जो इसकी स्टेबिलिटी थी वो मोटोरोला से कम देखने के लिए मिली। जहां पर मोटोरोला 85% स्टेबल था, Oppo सिर्फ 46% ही स्टेबल देखने के लिए मिल रहा था। तो यहाँ पर अगर आपको स्टेबिलिटी मैटर करती है तो उस कंडीशन के अंदर मोटोरोला एक बढ़िया चॉइस हो सकती है आपके लिए। हालांकि जो हाईएस्ट लूप स्कोर है वो भाई Oppo का ज्यादा अच्छा है, लेकिन लोएस्ट बेस्ट लूप स्कोर भाई मोटोरोला का ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि भाई अगर आप दोनों के अंदर हैवी टास्क करोगे तो स्टेबिलिटी मोटोरोला आपको अच्छी प्रोवाइड कराएगा, और ये चीज हमें देखने के लिए मिलती भी है कि जब हमने ये सारे टेस्ट रन कराए उसके बाद जब हम Oppo का फोन चला रहे हैं तो यहाँ पर जिटर्स काफी इजीली नोटिसेबल हैं, और
यहाँ पर अच्छा खासा डिफरेंस है। मोटोरोला वहीं पर काफी स्मूथली यूआई को हैंडल कर पा रहा है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर दोनों फोन को साइड बाय साइड रख के ऐप ओपन और क्लोज करोगे, दोनों की ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन काफी बढ़िया है, लेकिन ओप्पो की जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है वो मोटोरोला से स्लाइटली बेटर है। ये ऐप ओपनिंग को थोड़ा फास्ट फील कराती है। बाकी दोनों के अंदर ही 120 हर्ट्ज का पैनल है, काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई जिटर कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है। बट यहाँ पर यूआई के अंदर अगर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की बात करी जाए तो ओप्पो के पास क्लियरली यहाँ पर ज्यादा मिलती हैं, जिसकी वजह से उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। मोटोरोला के पास भी है यहाँ पर, जैसे कि गेम फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो वहां पर है, बट यहाँ पर उतनी नहीं है जितना कि ओप्पो देता है, जिसकी वजह से क्लीन यूआई के मामले में मुझे मोटोरोला ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी एआई दोनों के पास बढ़िया मिलता है, भर के मिलता है। यहाँ पर दोनों के अंदर ही आपको गैलरी ऐप के अंदर एआई टूल्स मिल जाते हैं, एआई इरेजर और एडिटर जैसे। नोट्स ऐप के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज का भी ऑप्शन दोनों के अंदर ही है, कुछ भी टाइप करके कोई भी इमेज जनरेट करा सकते हो। वॉइस रिकॉर्ड करके उसे ट्रांसक्राइब भी कराया जा सकता है दोनों के अंदर ही, और दोनों ही फोन गूगल जेमिनी को भी सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पर मोटोरोला के पास एक एडवांटेज आ जाती है कि इसके पास एआई की दी गई है, जिसको प्रेस करते हैं आप मोटोरोला का एआई यूज कर सकते हो। ये काफी काम का फीचर है। मैंने पहले ही बताया था, अगर मेरे माइंड में कुछ थॉट आ रहे हैं या मुझे कुछ इमेज दिख गई या मेरे को कुछ स्क्रीन पर दिख गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, फोटो क्लिक कर सकता हूँ या वॉइस रिकॉर्ड करके उसे एज अ रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ। बाद में मुझे वो आइडिया मेरे फोन के अंदर सेव मिलेगा। तो काफी कमाल का फीचर है, काफी यूजफुल है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एआई थोड़ी सी एज मोटोरोला ले तो जा रहा है यहाँ पे भी। बाकी गेमिंग वाले लॉन्डो को भी क्लियरली बता दें, यहाँ पर बीजीएमआई के पास जो एडवांटेज है भाई मोटोरोला के पास मिलती है, क्योंकि स्मूथ में 120 एफपीएस का ऑप्शन इसके पास है, जो ओप्पो के पास नहीं है। ओप्पो के पास सिर्फ 90 एफपीएस का ऑप्शन मिलता है स्मूथ में, और ये चीज हमने पहले ही बोली थी कि ओप्पो ना जाने क्यों अपनी जो सेटिंग्स है उनको लिमिटेड रखता है। और यहाँ पर ऐसे नहीं है, मोटोरोला ने सिर्फ सेटिंग्स अनलॉक करी है, गेम प्ले अच्छा नहीं है। यहाँ पर हमने साइड बाय साइड दोनों के अंदर गेम प्ले करा है। जो मोटोरोला की स्मूथनेस है, ऑप्टिमाइजेशन है, वो मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है ओप्पो के कंपैरिजन में। इवन किसी तरीके का कोई मेजर हीटिंग इशू भी नहीं है, दोनों ही फोन हल्के हल्के वार्म होते हैं 1 घंटे के अराउंड गेमिंग करने पर। अब बात करते हैं कैमरास की। यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो फ्रंट में दोनों के ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बैक में मेन कैमरा भी दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का ही है। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा वाइड ओप्पो के पास सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन मोटोरोला के पास 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। बट ओप्पो के पास यहाँ पर तीसरा कैमरा भी है, 3.5x टेलीफोटो लेंस, वो भी 50 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पर फ्रंट से और बैक से दोनों के या 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब वीडियो क्वालिटी कैसी आप यहाँ खुद देख सकते हो। अब ये दोनों फोन के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी है। यहाँ पर भाई अभी तो ओप्पो के अंदर लाइट कंट्रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वहीं मोटोरोला स्क्रीन टोन काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिखा रहा है। एंड यहाँ पे स्टेबलाइजेशन तो आपको बतानी होगी किसकी अच्छी है, क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद काफ़ी सारे फ़ोन एकदम से चेंज कर लेते हैं, तो वो वर्डिक्ट मैं भी आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, जब तक आप बताएं कमेंट्स में। वैसे ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब यहाँ पर वीडियो क्वालिटी तो दोनों की अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मोटोरोला का स्किन टोन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्किन टोन प्रोवाइड करा रहा है। वहीं पर ओप्पो में थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा है। एंड यहाँ पर अगर बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी देखोगे, स्टेबिलिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कलर भाई मोटोरोला थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि आई प्लीजिंग कलर शो करता है। हालांकि कभी कभी लाइट कंट्रोल करने में फेस पर स्ट्रगल कर देता है, लेकिन मेजोरिटी टाइम जो कलर्स और सैचुरेशन है वो भाई मोटोरोला की वीडियो की काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, स्पेशली शैडो के अंदर। वहाँ पर ये ओप्पो को लिटरली बीट कर रहा है। लेकिन अब सवाल आता है फोटोज में कौन अच्छा है। तो फ्रंट कैमरा फोटोज के अंदर सिर्फ फर्क आता है कि मोटोरोला के अंदर थोड़ी ब्राइट फोटोज मिलती हैं एंड ओप्पो के अंदर थोड़ी कंट्रोल लाइट के साथ फोटो मिलती है। हालांकि ओवर एक्सपोज किसी की भी फोटो के अंदर नहीं है यहाँ पर, लेकिन HDR हिट की बात करी जाएगी अपोजिट लाइट, तो मोटोरोला ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर आप खुद इस चीज को देख सकते हैं। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का ही काफी अच्छा है, वहां पर किसी तरीके की कमी नहीं है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे फोटोज के अंदर मेरे को दोनों काफी टक्कर के लगे हैं, बस कलर्स में डिफरेंस आता है जो आपको चूज करना होगा। इसके अलावा बैक कैमरा फोटोज की बात करी जाए, यहाँ पर दोनों के पास ही 1x मिलता है, 2x मिलता है। लेकिन यहाँ पर भाई जो ओप्पो का फोन है इसके पास 3.5x का भी एक मोड मिलता है, जिससे आप फोटो क्लिक कर सकते हो नॉर्मल मोड के अंदर और टेलीफोटो के अंदर। बट यहाँ पर जो मोटोरोला इसके पास आपको 24, 35 और 50 mm का मोड मिलता है, लेकिन मैक्सिमम जूम के साथ ओप्पो ही फोटो क्लिक कर सकता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। जिसके अंदर में फर्क ये देखने के लिए मिला कि अगर आप डायरेक्ट लाइट के अंदर फोटो क्लिक करोगे तो वहां पर मोटोरोला के जो कलर्स हैं वो काफी ज्यादा आई प्लीजिंग देखने के लिए मिलते हैं एज कंपेयर टू ओप्पो। लेकिन जैसे आप शैडो के अंदर आ जाओगे, वहां पर मैंने देखा कि मोटोरोला कहीं ना कहीं थोड़ी सी फोटोज को ओवर ब्राइट कर देता है ओप्पो के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है जो मोटोरोला के कलर ज्यादा आई प्लीजिंग है ओप्पो के कंपैरिजन में। बाकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में दोनों लगभग टक्कर गई हैं। तो ओवरऑल कैमरा के मामले में दोनों ही फोन काफी टक्कर के हैं। जहां पर ओप्पो के पास आपको एडवांटेज मिलती है टेलीफोटो की, तो मोटोरोला के पास कलर्स की कहीं ना कहीं एडवांटेज है, जिस मामले में मैं दोनों फोनों को इक्वल रखूंगा। बाकी अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं दोनों की। तो यहाँ पर मोटोरोला के पास आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंच की और ओप्पो के पास 6.59 इंच की डिस्प्ले है। दोनों ही डिस्प्ले 1.5
के हैं, लेकिन यहाँ पर जो ओप्पो है ना, इसकी डिस्प्ले नॉर्मल एमोलेड है और मोटोरोला के पास पी ओलेड डिस्प्ले है, जिसकी वजह से यहाँ पर साइड बाय साइड दोनों को रख के देखोगे तो मोटोरोला के बेजल चिन्ह काफी कम है ओप्पो के कंपेरिजन में, और इसी वजह से इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ज्यादा अच्छा मिलता है एज कंपेयर टू ओप्पो। बाकी दोनों ही 1.5 के डिस्प्ले हैं, दोनों के अंदर ही 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, दोनों के अंदर ही आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, दोनों ही HDR10+ सर्टिफाइड है बेसिकली, और दोनों में 1 बिलियन कलर शो होते हैं। अब यहाँ पर मैंने साइड बाय साइड जब दोनों के अंदर HDR कंटेंट चलाया तो सबसे पहले बता दूं कि जो अपनी मोटोरोला की डिस्प्ले के पास पीक ब्राइटनेस मिलती है 4500 निट्स की, वहीं पर जो ओप्पो है इसने डिस्क्लोज नहीं करा हुआ, लेकिन इसने अपनी HBM ब्राइटनेस डिस्क्लोज करी है जो सिर्फ 1200 निट्स की है, और वहीं पर मोटोरोला ने HBM ब्राइटनेस डिस्क्लोज नहीं करी। लेकिन यहाँ पर HDR कंटेंट स्ट्रीम करते ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि ओप्पो ने अपनी पीक ब्राइटनेस डिस्क्लोज क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर पीक ब्राइटनेस के मामले मोटोरोला क्लियरली बेटर है। इवन यहाँ पर कलर कैलिब्रेशन भी देखोगे तो मोटोरोला के पास ज्यादा वेल सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज्यादा अच्छा है ओप्पो के कंपैरिजन में। ओप्पो की डिस्प्ले यहाँ पर काफी फेडेड लगती है और डल लगती है मोटोरोला कंपैरिजन में HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप दोनों के अंदर नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो उस सिचुएशन के अंदर दोनों की डिस्प्ले इक्वल ब्राइट मिली है, बट यहाँ पर कलर्स के मामले में फिर से मोटोरोला एज ले जाता है इसके नाम की तरह, क्योंकि यहाँ पर आपको वेल सैचुरेटेड कलर्स मिल रहे हैं। व्यूइंग एंगल्स में हालांकि किसी तरीके का कोई टिंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस मुझे मोटोरोला का बढ़िया लगा है बिकॉज ऑफ कलर कैलिब्रेशन। बाकी HDR वीडियो के साथ साथ आउटडोर में अगर आप दोनों फोन को यूज करते हो तो यहाँ पर मोटोरोला ज्यादा ब्राइट है। बाकी दोनों के पास ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, स्पीड रिकॉग्निशन और पोजीशन तीनों चीज भाई इक्वली है, तो वहां पर दोनों फोन बराबर हैं। लेकिन जहां पर डिफरेंस है वो है स्पीकर। अब स्पीकर्स के मामले में पहले मोटोरोला क्लियरली एडवांटेज ले जाता था, लेकिन इस बार ओप्पो ले गया, यहां पर आप सुन सकते हो। अब इसके बाद अगर हैप्टिक्स की बात करी जाए, मेरे को लग रहा था भाई ओप्पो के हैप्टिक्स बेटर रहेंगे, लेकिन यहां पर मोटोरोला ने काफी अच्छा काम करा और हैप्टिक्स के मामले में मोटोरोला ज्यादा अच्छे हैप्टिक्स ऑफर कर रहा है, क्योंकि ओप्पो के जो हैप्टिक्स हैं वो स्प्रिंगी हैं और जो मोटोरोला के सॉलिड वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों फोनों को अच्छे से टेस्ट करने के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ मोटोरोला और ओप्पो के सिर्फ कैमरा 50-50 हैं, इसके अलावा मोटोरोला ज़्यादा जगह पर बेहतर है। यहाँ पर डिस्प्ले, इन हैंड फील, बिल्ड, बैटरी और परफॉर्मेंस सब में ही मोटोरोला क्लियर विनर है। और यहाँ पर भले ही मोटोरोला सस्ता आता है, लेकिन हमारी टेस्टिंग के हिसाब से अभी के टाइम पर दोनों में से अगर एक फ़ोन लेना हो तो मैं मोटोरोला को पिक करूँगा। बाकी आप बताना आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, और इस तरीके के और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए टू वॉच योर हार्ट फील, stay tuned with the HFV Unbox guys.